नमस्कार। आर.एस. अग्रवाल सीरीज का हमने नंबर्स चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। आज से एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम एलसीएम एंड एचसीएफ होगा। एलसीएम एंड एचसीएफ उसका आज कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और मैंने वैसे ही क्वेश्चन को लिया है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हेल्प करे, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है जिसका पहले हम बेसिक रूल देखेंगे, उसके बाद इसका हम ट्रिकी अप्रोच भी समझने का कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक को ही हम इंग्लिश में HCF बोलते हैं। इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है। HCF का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, उसी को हम शॉर्ट में HCF बोलते हैं। तो 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक या फिर इसी को HCF भी बोल सकते हैं। तो HCF कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका बेसिक रूल देखते हैं, तो उसके बाद हम इसका ट्रिकी अप्रोच भी समझेंगे। तो बेसिक रूल से हम कैसे निकालते हैं, बेसिक रूल से निकालने के लिए हम ऐसे पहले इसको डिवीजन रूल से पहले निकालेंगे। तो हम 36 दो बार में 72, शेष जो बचेगा शेष को हम फिर शेष से 36 में भाग लगाएंगे, और जब हम पूरा कट जाएगा, जिससे पूरा कट जाएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो 36 ये पूरा कट गया तो HCF क्या हो जाएगा 12, हमारा HCF 12 हो जाएगा। ये तो एक बेसिक रूल हो गया है। अब हम ट्रिकी अप्रोच से समझेंगे। ट्रिकी अप्रोच से इसको हम कैसे बनाएंगे। ट्रिकी अप्रोच यहाँ पे देखेंगे। ट्रिक क्या होगा, जैसे 36 और 84 का HCF निकालना है, तो इसमें HCF तब तक हम निकालेंगे जब तक कॉमन फैक्टर मिलते रहे। तो कॉमन फैक्टर इसमें पहले सबसे पहले हम 2 से लगाए, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 से 18 बार भी और 42 बार भी, फिर 2 से लगाए तो 9 और 21, तो 2 दूना 4, और 4 में फिर क्या चीज़ से लगाएंगे, दोनों कॉमन फैक्टर अगर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में और ये 7 बार में। उसके बाद कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो हमारा यही HCF हो गया। तो HCF इक्वल टू 12, हमारा HCF निकल गया। एक बार फिर समझेंगे हम। जैसे 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक को हम इंग्लिश में HCF बोलते हैं। HCF का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब निकालेंगे कैसे, तो एक बेसिक रूल है। बेसिक रूल से हम ऐसे निकाल सकते हैं और ट्रिकी अप्रोच हम ऐसे निकाल सकते हैं। आपको दोनों जो समझ में आया होगा वैसे आप बना सकते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। और हम अगले क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये सब सेम वैसे ही रहने देते हैं। अब ये फ्रैक्शन में दिया है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। HCF कैसे निकालेंगे। अब फ्रैक्शन का HCF निकालने के लिए कुछ रूल चेंज हो जाएगा। जैसे में रूल जो हो जाएगा, हम फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं। HCF इक्वल टू अब भिन्नों का HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, अंशों का HCF उसके बाद हरों का LCM, अंशों का HCF उसके बाद हम हरों का LCM लिखेंगे। अंश किसे कहते हैं, अंश हम न्यूमरेटर को कहते हैं। अंश का ही इंग्लिश जो होगा न्यूमरेटर होगा और हर का इंग्लिश डिनोमिनेटर होगा, आपको मालूम है।
तो अब अंश जो है उस सभी का हम एचसीएफ निकालेंगे और हर जो है नीचे वाला उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 7/9, 14/15 और 7/10। ऊपर वाला जो भी है उसका एचसीएफ हम निकालेंगे। तो 7, 14 और 7 इसका एचसीएफ जब हम निकालें तो 7 बार में 1, 2 और 7। इसके बाद तो कोई कॉमन फैक्टर है, यहाँ 1 होगा, कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 7 जो है हमारा एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 7, और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 9, 15 और 10 सभी का एचसीएफ निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 से लगाएं, तो 3 से 3 बार में, 5 बार में और 10 बार में। 3 से नहीं होगा, आप 5 से एक के बार लगा देंगे। तो 3, 1, 2 और जो बच गया है सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 × 5 15, × 3 45 और 2 90। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, भिन्नों का एचसीएफ इक्वल टू अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। उसी फार्मूला पे बेस्ड हम बनाए हैं। तो हमारा आंसर 7/19 हमारा आंसर निकल गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन को हम इसी रूल से बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं और ये जो फार्मूला को हम वैसे ही रहने देंगे और उसके बाद बनाएंगे। जैसे में 9/10, 12/25, 15/35, 21/40 ये क्वेश्चन है। अब इसमें फ्रैक्शन जो है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन कुछ बढ़ गया है। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन जो बढ़ गया है तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो फार्मूला पहले सीखे हैं उसी फार्मूला पे इसको भी बनाएंगे। तो उसी फार्मूला पे बेस्ड हम इसको बैठा देंगे। एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है तो उसी फार्मूला पे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। अंश जो है न्यूमरेटर वो सभी का हम एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले हम एक बार यहाँ पे एचसीएफ निकाल लेते हैं। 9, 12, 18 और 21। डायरेक्ट हम इसमें पहले 3 से डायरेक्ट हम इसमें 2 से पहले लगाएं तो ये 9 तो वैसे ही छूट गया, सभी में लगना चाहिए। 2 से नहीं लग पाएगा, इसमें 3 से लगाएंगे। 3 से अगर लगाएंगे तो सभी में लग जाएगा। तो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 9 टाइम्स, 21 टाइम्स, 7 टाइम्स। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 से ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। अगले स्टेप में हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें 3 से अगर लगाएंगे तो 2 ही नंबर दिखाई दे रहा है जो 3 से लगने वाला है। तो 3 से हम एचसीएफ में सभी लगना चाहिए। ऐसा नहीं जो कोई एक बच गया तो उसको नहीं लगाएंगे, सभी को कम से कम हम लगा सकते हैं। तो सभी अगर नहीं लग रहा है 3 से तो हम अगले स्टेप को इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 ही होगा। 3 से ज़्यादा इसका एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ तो इसका 3 निकल गया है। और हर जो होता है डिनोमिनेटर वो सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। डायरेक्ट हम एक बार 5 से लगा देते हैं। 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स और 8 टाइम्स। फिर अगर हम 2 से लगा दिए तो 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 4 टाइम्स। उसके बाद तो कुछ है नहीं तो सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 10 5 50 और 50 और गुने 28। तो 50 और गुने 28 कर लेते हैं। 400 और 100।
ये हमारा 1400 आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इसी रूल पे बनाएंगे। तो हमारा ये आंसर निकल गया। एक बार फिर इसको समझते हैं। जैसे 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम इसी रूल पे बनाएंगे। तो हमारा आंसर निकल गया। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अगले टाइप का क्वेश्चन, अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन इसको समझने का कोशिश करते हैं। इसको एक बार मिटा रहे हैं। ये फार्मूला वैसे ही रहेगा और आगे हम समझेंगे। जैसे में जो हो गया 1/75, 1.75, 5.6 और तथा 7। अब क्वेश्चन कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग क्या किया गया है, यहाँ पॉइंट में दे दिया गया है। अब पॉइंट में दे दिया गया है तो आप इसको कैसे बनाएंगे। तो पॉइंट में दे दिया गया है तो इसको कैसे बनाएंगे। एक बार हम इसको पॉइंट जो है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। पॉइंट में फ्रैक्शन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100, फिर 56 और बाई 10 और 7/1। नीचे में 1 हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो फ्रैक्शन में जब चेंज हो गया तो फिर हम उसी रूल पे इसको बना सकते हैं। तो यही रूल डायरेक्ट फॉलो कर लेंगे। तो एचसीएफ हम 175, फिर 56 और 7 का एचसीएफ निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम एक ही बार में 7 से लगा देते हैं। तो 7 से ये लग जाएगा 25 बार, 8 और 1। इसके आगे तो कुछ लगेगा नहीं। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एक बार हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं 175/100, 56/10, 7/1। ये सभी का एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ तो 7 ही हो जाएगा। और नीचे एलसीएम 100, 10 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का भी रूल हम सिखाएंगे आपको कैसे निकालते हैं। अभी तो नॉर्मल रूल से ही बना लीजिए, आगे हम एलसीएम निकालने का भी रूल सिखाएंगे। तो इसका एलसीएम जो होगा वो 100 ही होगा। तो 100 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा आंसर ये निकल गया। तो इसको अगले स्टेप में हम 0.07 भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में 2 जीरो लगा हुआ है। तो 2 अंक के पहले हम दशमलव दे देंगे। तो हमारा आंसर ये होगा। तो ये ऐसे आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का हम अगले क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे, जो कि पॉइंट में ही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को समझेंगे। .54 अब ये तीनों जो है वो पॉइंट में ही है। तो इसको पॉइंट जो है उसको हम पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या कर लेंगे, इसको 54/100, 18/10, 72/10। अब ये जब फ्रैक्शन में हो गया और फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हम इसी फार्मूला पे फिर इसको बैठा देंगे। पहले एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ऊपर वाले जो भी है वो सब का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं। डायरेक्ट हम इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, पहले हम 2 से लगाएं। 2 से लगाने के बाद 27, 9 और ये 24। इसके बाद 2 × 3, 9, 3, 8। फिर 3 से लगाएंगे तो सॉरी ये तो 6 × 3 हमारा एचसीएफ 18 आ गया। 18 हमारा एचसीएफ हो गया। और नीचे वाला सभी का 100,
10 और 10 का एलसीएम जब निकालेंगे तो आंसर 100 ही आएगा। तो 100 जब आ गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18 हमारा आंसर ये भी आ सकता है, ये आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे बना लेंगे। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम टाइप चेंज करेंगे, और अगले टाइप का क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे जो कि कुछ इससे अलग होगा। उसको एक बार समझेंगे। अब हमने टाइप चेंज किया है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा है। हाँ, क्वेश्चन पूरा है। अब हमने टाइप चेंज किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना है और उसमें उसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ वही निकालेंगे जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 पे पावर क्यू है, यहाँ पे 2 पे पावर स्क्वायर है और 2 पे पावर यहाँ पे 1 ही है। तो तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 पर पावर 1 ही है तो 2। फिर इसमें और 3 में कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 पे पावर स्क्वायर है, यहाँ पावर कुछ नहीं है और यहाँ पे 4 है। तो कॉमन यहाँ पे 3 है, उसके बाद कुछ नहीं है। 5 पे कॉमन, 5 पर क्यू है, स्क्वायर है, 4 है, तो 5 पे स्क्वायर। 7 है ही नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ हम निकालने के लिए जो सभी में कॉमन होगा उसी को हम सिर्फ लिख लेंगे। अगर कोई ऐसा होगा जो तीनों में नहीं होगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है और इसमें 7 है ही नहीं, तो हम उसको वैसे ही 7 को छोड़ देंगे। 7 को लिखना ही नहीं है। 2 पे पावर क्यू है, 2 पे पावर स्क्वायर है और 2 पे पावर कुछ नहीं, सिर्फ 1 है। तो सिर्फ हम वैसा लेंगे जो तीनों में मौजूद हो। तो 2 पर पावर 1 तीनों में मौजूद है तो हम वैसे ले लेंगे और उसके बाद हम सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3 × 5 × 5 क्या हो जाएगा, 2 × 6, 6 × 5 30 और 30 × 150, या फिर 150 भी हो जाएगा। और या फिर हम आंसर ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आगे बढ़ा के गुना भी कर सकते हैं या फिर हमारा आंसर ये भी हो जाएगा। तो इस टाइप में हम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे कॉमन जो होगा उसी को हम लेंगे और अनकॉमन को हम छोड़ देंगे। अनकॉमन से हमें मतलब ही नहीं। एचसीएफ का क्वेश्चन में अनकॉमन का कोई वैल्यू नहीं है और जब एलसीएम का क्वेश्चन आएगा उसमें अनकॉमन का वैल्यू हो जाएगा। तो जब एलसीएम हम सिखाएंगे उस समय आप अनकॉमन का काउंट कीजिएगा। अभी अनकॉमन को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको छोड़ देंगे। तो इस टाइप को क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे। अब अगले टाइप का क्वेश्चन हम समझेंगे। जैसे में क्वेश्चन हो जाएगा का सरलतम। क्वेश्चन है 437 और बाई 529 का सरलतम रूप क्या है। सरलतम रूप का ही इंग्लिश में हम सरलतम रूप को ही इंग्लिश में सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे निकालते हैं, ये दोनों को काट देंगे और सबसे मिनिमम जो आएगा उसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो मिनिमम क्या आएगा, दोनों को काटने के लिए हम पहले क्या करेंगे, दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 437 और 529 इसका हम एचसीएफ ऐसे अगर लिख के निकाले तो एक बार में 437 माइनस कर लेंगे 7 और 9,
9 ही होगा ना, हाँ ठीक है। उसके बाद 437 यहाँ पे लिख दिए, तो 4 बार में 400, 400 में कट 12 माइनस हो जाएगा तो 388, 388। उसके बाद जब माइनस कर लेंगे तो 437 और 12 449, 49 हो जाएगा। फिर 97 एक बार 49, ये हो जाएगा 48, सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है। आगे एक बार इसको और समझेंगे और बना रहे हैं, कहीं माइनस करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे 437 है, 2 सॉरी शायद चलिए इसको माइनस कर लेंगे तो ये अब 9, अब ये 9 हो गया। अब क्या होगा, ये 437 4 बार में क्या हो जाएगा 400 और 8 32 कट माइनस हो जाएगा तो 37 32। चलिए आज कुछ बिजली का प्रॉब्लम है, तो अगले ये सब क्वेश्चन हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।